दुनिया जो है वो बिजनेस पे चलती है और हम हमारा रोल इस्लामिक कंट्रीज में बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी अमीर रिश्तेदार के या कोई गरीब रिलेटिव पहुंच जाते हैं ना मुंह उठाकर और वो उनको कहते हैं कि चलो भैया फिर आ गए। हमारी कुछ उसी तरह की पोजीशन है कि हम हर इस्लामिक कंट्री में चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो चाहे कतर हो हम वहां मुंह उठा के पहुंच जाते हैं। कभी कहते हैं पैसे दे दो कभी ऑयल दे दो। कि सऊदी अरब और यूएई ने वीजास बैन कर दिए हैं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ये वहीं गए हुए हैं इसी सिलसिले में बात करने के लिए। और आरजू से भी मैं यही बात करना चाहता हूँ। आरजू, आप क्या समझती हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी गए हैं, एक तो वो वीजास के खुलवाने के लिए गए हुए हैं, तो आप क्या समझती हैं ये पाकिस्तान पे एक तो दरपर्दा प्रेशर है इसराइल को रिकग्नाइज करने का, या हम पे प्रेशर है कि जो मिडिल ईस्ट की जो ब्रॉडर पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करें? हाउ एज ए पाकिस्तानी, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप इसको कैसे देखती हैं? जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आपने आज इनवाइट किया अपने शो के लिए। लेकिन जो आपकी बात है उस पे मैं यही कहूंगी कि जो भी इस तरह से नई कंट्री बनती है वो शुरू में और इसी तरीके से चलती है कि लोन वगैरह लिए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कभी इस काबिल हुए ही नहीं कि हम उससे अपना पीछा छुड़ा पाते या कम कर पाते। और जहां तक यूएई और सऊदी अरब की बात है तो वो जो हम बड़ा नारा लगाते हैं ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना भाव नहीं देते। और दुनिया जो है वो बिजनेस पे चलती है और हम हमारा रोल इस्लामिक कंट्रीज में बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी अमीर रिश्तेदार के या कोई गरीब रिलेटिव पहुंच जाते हैं ना मुंह उठाकर और वो उनको कहते हैं कि चलो भैया फिर आ गए। तो वो हमारी कुछ उसी तरह की पोजीशन है कि हम हर इस्लामिक कंट्री में चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो चाहे कतर हो हम वहां आगे पहुंच जाते हैं। कभी कहते हैं पैसे दे दो कभी ऑयल दे दो। तो एक दफा देगा कोई दो दफा देगा कितनी बार लोग करेंगे और कहाँ तक करेंगे। तो इस चीज को देखना होगा। पाकिस्तान को थोड़ा सा मजहब से बाहर निकल के लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, लोगों को इज्जत देनी होगी। क्यों सऊदी अरब और यूएई सब कर रहे हैं ना भारत के साथ, तिजारत भी कर रहे हैं, भारत को आगे भी लेके जा रहे हैं और उनको अवार्ड्स तक दे रहे हैं, मेडल्स तक दे रहे हैं मोदी जी को। हमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है कि जो इस्लामी ममालिक हैं, ओआईसी जो है, और जो इस्लामिक ममालिक हैं, ये बहुत ज्यादा देर हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है या जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो हमने ये मजहब के नाम पे चलाते रहे हैं कि हम इस्लामिक कंट्रीज हैं। अब मिडिल ईस्ट वाले जो हैं उन्होंने थोड़ा ये फैसला कर लिया है कि हमें इन चीजों से बाहर निकलना है, मजहब से, और थोड़ा एक प्रोग्रेसिव फेज देना है मजहब को। ये नहीं कि वो मजहबी मुल्क नहीं रहेंगे, वो उनका कहना यह है कि मजहब जो है ये एक इंडिविजुअल बिजनेस है, इसको कलेक्टिव फ्रेमवर्क में ना लेके जाया जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम क्योंकि इसको कलेक्टिवली देखते हैं, सो इसीलिए उनके लिए पॉलिसी बनाना ज्यादा जो है आसान हो रहा है। तो आप क्या देखती हैं कि अगर इमरान खान की हुकूमत या पाकिस्तान अगर इसराइल को रिकग्नाइज करे तो क्या अरब ममालिक जो हैं वो उनमें उनकी पोजीशन सॉफ्ट होगी? एक जरा इसके बारे में बताइएगा। और दूसरा, जो हम उनसे कश्मीर के हवाले से बार बार कहते हैं कि हमारी मदद करें और ह्यूमन राइट्स जो वायलेशंस हैं वहां पे बोलें, तो वो वहां पे क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल चीमा साहब, सबसे बड़ी बात जो कश्मीर की आप बात कर रहे हैं तो हम माने या ना माने भारत हमसे एक मजबूत कंट्री है हर लिहाज से। उन्होंने अपने एक जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके और जैसे भी उन्होंने अपने एक टर्म्स अच्छे रखे हुए हैं। तो हर किसी को जाहिर है अपना बिजनेस जो होता है वो पहले चाहिए होता है। तो कोई भी चाहे वो इस्लामिक कंट्री क्यों ना हो या ओआईसी, वो उनको कुछ बोलने से पहले सोचे कि जरूर के हमें हमें क्या फायदा। इस्लामिक कंट्रीज में मैं बात कर रही हूँ तो चाहे वो कतर हो चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरब हो, उन सबके ऊपर एक और है और वो है यूएसए। तो जब अमेरिका उनको कहता है कि आपने ये करना है, आपने आके पाकिस्तान को ये जवाब देना है, तो फिर जो है वो हमें उसी तरीके से डील करते हैं। और हम क्योंकि इतने ज्यादा कमजोर हैं और हमें उस चीज से निकल नहीं पाते क्योंकि हमें पैसे भी चाहिए, हमें उनसे हर तरह की फैसिलिटीज चाहिए।
हम मजबूर है। पहले हमें कहा जाता था कि जी हम अमेरिका के कहे में हैं, फिर हमें कहा गया कि जी ये तो सऊदी अरब के पिट्ठू है, जो सऊदी अरब कहते हैं वही करते हैं। अब एक नया चाइना आ गया है, अब हमारे ऊपर चाइना का ब्लेम लगता है। वो इसी वजह से कि पाकिस्तान एक कमजोर कंट्री है जो हम मानने को तैयार नहीं है। जो गवर्नमेंट आती है, चाहे पिछली हो चाहे अभी की हो, वो सिर्फ टाइम पास कर रही होती है, किसी तरीके से 5 साल निकल जाए, इधर से पैसे पकड़ लो, उधर से पैसे पकड़ लो।